हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोफेसर ऑफ ट्रेडिंग में। मैं अभिजीत आप लोगों को स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट का एनालिसिस, लाइव एनालिसिस करने वाले इस वीडियो में। जो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्केट जो है सो अच्छा खासा डाउन आया है और 270 पॉइंट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो है सो 1000 पॉइंट जो है सो डाउन आया। फिर निफ्टी 197। तो अभी हम लोग बात करने वाले, उसी पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या इससे भी बेसी डाउन आएगा या यहीं पे मार्केट लवरेज होके बंद हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में जो है सो हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत सारे जो है सो पर्सनल रीजन की वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो इसलिए भी। और थोड़ा सा नेट इशू है। अभी आप देख पा रहे हैं कि मार्केट का जो निफ्टी 50 का ये चार्ट लगा पड़ा है, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं एक डाउन ट्रेंड का अच्छा खासा फॉलिंग देखने को मिला। 9:15 के बाद अच्छा खासा डाउन। उसके बाद इस लेवल का ब्रेक डाउन करने के बाद आप लोग को एक एंट्री करना था, जो कि नीचे साइड का 24,200 का जो है सो पी पे आपको काम करना था, जो कि ये कंप्लीट होता हुआ दिखा। उसके बाद यहाँ से एक और नीचे साइड में मूव देखने को मिला, जो कि 24,120। और वहां से मार्केट फिर से रिवर्स होके 24,200। उसके बाद फिर से मार्केट इसी रेंज में है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सिचुएशन आप देख पा रहे हैं कि डाउन ट्रेंड का तो है, लेकिन आप अगर ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे तो देख पा रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से फंसता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी 50 यहाँ से मार्केट डाउन आया। अब एक चीज देखिए, यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है ऊपर साइड का। एक पैटर्न बन रहा है ऊपर साइड का, जिसको आप लोग बोलते हैं डब्लू या उल्टा एम बोलते हो। ठीक है। ये एक पैटर्न बन रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो इसमें हम लोग कहाँ पे एंट्री करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा, एक कंटिन्यूसली ये पैटर्न बन रहा है कि जैसे कि मान लिया जाए कि ये मार्केट अपने ही रेंज में मूव कर रहा है कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में। अगर और मार्केट को जाना होगा तो इसका जो नज़दीकी सपोर्ट जोन है, यहाँ पे टाइम बिता के ब्रेकआउट का सिग्नल दिखा के, ठीक है, उसके बाद ब्रेकडाउन का सिग्नल एकदम प्रॉपर होगा और वहां से मार्केट 23,900 को टच कर सकता है, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, जो कि यहाँ से ही मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया था। और इस लेवल का ब्रेकडाउन पे ही हम लोग काम करेंगे। इस लेवल का ब्रेकडाउन अगर होता है कौन सा, तो 24,050 ये मस्त सा जोन है। और यहाँ पे मार्केट है 24,134। तो इस लेवल में क्या करना है हम लोगों को कि इस लेवल में हम लोगों को इसी जोन में काम करना है। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, बाइंग करना है, बाइंग पोजीशन क्रिएट करना है अगर ऊपर साइड का सिग्नल हो। और यहाँ पे हम लोगों को सेलिंग करना है अगर नीचे साइड का सिग्नल हो। लेकिन इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है और इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है, तब हम लोग नीचे साइड का प्लान करेंगे। अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो हम लोग को अच्छा खासा ये जोन देखने को मिलेगा, जो कि 23,900 का है निफ्टी 50 में। ठीक है। और मार्केट कंटिन्यूसली अगर मूव करेगा नीचे साइड में तो थोड़ा सा टाइम तो जरूर बिताएगा। अब आज ना भी करे, ऐसा भी हो सकता है कि आज ना भी करे, थोड़ा सा टाइम बिताए, यानी कि कल भी टाइम बिता के मार्केट फिर से 23,900 के पास से रिटेस्ट करके अब वहां से मार्केट ऊपर साइड में मूव देखने को मिलेगा। अगर वहां से मार्केट डाउन आया तो समझ लेना है कि मार्केट में क्रैश है, बियर्स हावी है। अगर बियर्स हावी है तो फिर 23,900 का जब ब्रेक डाउन होगा तो मार्केट 24,000, सॉरी, ब्रेकआउट होगा तो 24,000 फिर से वो अपना जो है सो रेंज में चला जाएगा, जो इसका रेंज है 24,450 का। और 24,450 के पास जाकर मार्केट फिर से वहां से अपना रिटेस्ट करके अपना रिवर्स और रिकवरी करेगा। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी सिचुएशन ये यहाँ पे क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि बहुत सारे जो है सो कारण की वजह से। और ये देख पा रहे ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ है। ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन पे ही अभी वर्क करना है हम लोगों को। ये ट्रेंड लाइन हमको दिखाता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे साइड में सपोर्ट ट्रेंड लाइन, फिर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, फिर सपोर्ट ट्रेंड लाइन, फिर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, फिर यहाँ से सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास आने का कोशिश कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग को अगर प्लान करना है तो हम लोगों के लिए कौन सा लेवल जो है सो है, हम लोग वही लेवल पर चर्चा करें। अब यहाँ देखिए ये 24,078, अगर 24,078 का ब्रेकडाउन होता है तब हम लोग जो है सो नीचे साइड में प्लान करेंगे और 23,900 का हम लोग टारगेट लेंगे, जो कि इजिली देखने को मिलेगा, 3 PM तक भी देखने को मिल जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है,
मान लिया जाए कि मार्केट यहीं पे लवरेज रहे तो फिर जो है सोचो, वैसे भी मार्केट अभी 24,200 के पास से ही बंद होने वाला। इसका कारण है, रीजन ये है, कारण ये है बिहाइंड दिस सीन क्या है ना कि मार्केट यहाँ से एक मूव देखने को मिला, इसका ब्रेकआउट होना था, जो कि ब्रेकआउट उस टाइम हुआ नहीं। और ब्रेकआउट के बाद फिर से ये पैटर्न क्रिएट करना था मार्केट को, लेकिन ये पैटर्न क्रिएट हुआ नहीं। जब ये पैटर्न क्रिएट हुआ नहीं तो मार्केट यहाँ हो सकता है कि यहाँ के आसपास आए 24,078 के बाद, और यहाँ पे जो है सो बियर्स हावी हो, यानी कि पुट बायर्स हावी हो। जैसे ही पुट बायर्स हावी हो, इन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे, और टाइम कम है क्योंकि अभी बज रहा है 12:52, यानी 2 घंटा। अब यहाँ पे मार्केट अगर इसके पास आता है तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से लोग एंट्री करेंगे 23,900 पे, और 23,900 पे करेंगे तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, आज का जो है सो मध्यम पे लगेगा, यानी कि 24,200 पे, और मार्केट यहाँ के आसपास में जाके क्लोज कर दे। तो थोड़ा सा अभी इस जून में सेफ साइड से आप लोग ट्रेड ले, अभी ट्रेड ना ले तो सो बढ़िया। चलिए हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में क्या है, और वीकली ऑप्शन जो है सो खत्म होने वाला है बैंक निफ्टी में, तो जो उसको भी ट्रेड में पैसा कमाना है जीरो टू हीरो तो कर लो, नहीं तो फिर जो है सो ये सब लवरेज होके खत्म होने वाला है। उसके बाद जो है सो अब नया स्टार्ट होगा, जो कि एक बड़ा अच्छा चीज भी है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा। पहले बैंक निफ्टी पे चर्चा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अच्छा खासा पॉइंट डाउन आया है, 962 पॉइंट अभी आया है, और इससे भी 100 पॉइंट नीचे आए थे, यानी बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट आए। तो इस हिसाब से अगर निफ्टी का बात करें तो 50% करेक्शन करता है, यानी 50% का मतलब है कि 500 पॉइंट, जबकि निफ्टी 50 कितना है, 300 पॉइंट। तो यहाँ से हम लोग इजिली इसमें देख सकते हैं कि 400 पॉइंट निफ्टी 50 हो सकता है कि बंद हो सके यहाँ पे, और 400 पॉइंट का मतलब है कि 23,900। तो जो लेवल हम बताए सो बहुत ही अच्छा लेवल है, उस पर आप लोग काम कर सकते हो, देखने को मिलेगा आपको। बैंक निफ्टी में क्या है कि ये सिचुएशन आप देख पा रहे हो कि मार्केट यहाँ पे आके होल्ड कर दिया है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्या कर दिया है, होल्ड कर दिया है, गिज गिज हो गया। तो अब इस लेवल में क्या है कि आपको स्कैल्पिंग आता है तो करो, नहीं आता तो मत करो, सिंपल सा बात है, क्योंकि फंसोगे ऊपर साइड या नीचे साइड, जिधर घुसोगे उधर फंसोगे। अब यहाँ देखो, ये एक लेवल है, तो इस लेवल का ही ब्रेकआउट और इस लेवल का ही ब्रेकडाउन पे हम लोग काम करेंगे। इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग ऊपर साइड का आराम से प्लान करेंगे, और बैंक निफ्टी हमको 51,375 का टारगेट देखने को देगा, ठीक है, 51,375 का। तो सीधा सी बात है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है, किसका ब्रेकआउट होगा, तो 50,858, 50,858 का अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ऊपर साइड में प्लान करेंगे 51,375 का। अगर नहीं हुआ ब्रेकआउट, 50,850 के पास गया और मार्केट वहां से बूम नीचे साइड में, तो 50,200 हमको टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि इसका नजदीकी सपोर्ट भी है, नजदीकी जो है सो। और यहाँ पे एक और सपोर्ट है इसका 50,160 का। ये ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं, इसका बढ़िया सपोर्ट है। आप जब हिस्ट्री देखोगे तो जब जाके पता चलेगा 50,160 के पास से मार्केट अच्छा खासा बूम ऊपर साइड में देखने को मिला था। तो इसके सपोर्ट के पास जो है सो बियर्स हावी होकर चाहेंगे कि सपोर्ट के पास का प्रॉफिट हम लोग बुक करें, तो वहां तक जाने का कोशिश कर सकता। वैसे अभी टाइमिंग है नहीं, तो 12:54 हो रहा, और आज है फ्राइडे और कल मार्केट बंद होगा, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि वीडियो बना दे, क्योंकि अभी अगर आप लोग फंस गए तो फिर जो है सो फंस गए, सिंपल बात है। 2 दिन के बाद सीधा मंडे को मार्केट खुलने वाला है, और इस लेवल का जो देख के लग रहा है कि मार्केट मंडे को खुलेगा। अब क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा आपको, तो देख लीजिएगा। तो ये एक जोन है, ठीक है, इस जोन में हम लोग को क्या करना है, ट्रेड में एग्जिट नहीं कर एग्जीक्यूटेड नहीं करना है, क्योंकि कारण क्या है कि ये और ये यहाँ पे दोनों है, कैसे, बियर्स भी है एंड बुल्स भी है, ठीक है। इसका अब हम कैसे पता करें कि बियर्स भी है बुल्स भी है, तो देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मस्त सा खींचा, बुल्स हावी हुए, फिर उसके बाद देख पा रहे बियर्स वहां से रेड कैंडल खिंचवाए, अच्छा खासा नीचे आया, जहां से खींचा था वहीं पे आया। और सेकंड इन बात क्या है कि ये तुरंत से आया, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लिया, बहुत ज्यादा करने का मतलब कि हाइपर क्रिएट किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बैंक निफ्टी में अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस लेवल का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन काम करेंगे, तो हम लोग इसी को अभी क्या करते हैं, मार्कअप कर लेते हैं, ये हमारा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 50,414, 50,414, यहाँ से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी को नीचे आने देना, और 200 पॉइंट नीचे आने के बाद
50,414 का ब्रेक डाउन होने देना, उसके बाद आप लोग नीचे साइड प्लान करना तो अच्छा खासा भी देखने को मिलेगा, जो कि 49,600 भी जा सकता है और लंबा क्रैश देखने को मार्केट में हो सकता है मंडे को देखने को मिले। तो मंडे वाला वीडियो आएगा ही आज या कल, तो देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है कि ये लेवल अच्छा खासा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो इस लेवल का भी नहीं, 50,850 फुल्ली सेफ साइड, 50,850 का ब्रेकआउट होने देना, आराम से ऊपर साइड में प्लान करना, नीचे साइड में आपको प्लान नहीं करना। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसी कैंडल का हम लोग बात करें अभी लाइव मार्केट में, तो इसमें ज़्यादा एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। अब लाइव मार्केट में अगर आप एनालिसिस करते हैं आपको देखने को मिलेगा, अभी इस कैंडल में आप अगर देखो तो इस कैंडल में अभी ये कैंडल सेलर्स इन कंट्रोल का क्रिएट कर रहा था। अभी ये कौन सा क्रिएट कर रहा है, बुल्स इन कंट्रोल का, यानी कि बियर्स एंड बुल्स दोनों में क्या हो रहा है, फाइट चल रहा है। अब जब फाइट चल रहा है तो हम लोगों को क्या करना है, ऐसा कैंडल का वेट करना है, ठीक है। और उससे पहले ऐसा कैंडल बना होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। और नहीं किए तो क्या होंगे, फंसेंगे। फंसेंगे तो फिर मंडे तक हमको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी में सीधा सा बात है कि 50,700 का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ नज़दीकी सपोर्ट पे आप कर सकते हो ट्रेड, 50,850 150 पॉइंट। अब देखो ये जैसे कैंडल फुल फुल आ रहा है, अगर यही कैंडल मान लिया जाए इसको ब्रेकआउट किया तो इसका दूसरा कैंडल आपको जो है सो ये देखने को मिल जाएगा। और सीधा सी बात है, अगर ये कैंडल ब्रेकआउट नहीं किया तो इसका यही लेवल है, यहीं से रिजेक्शन हुआ है, यहीं से रिजेक्शन हुआ है। फर्स्ट हो गया है, सेकेंड हो गया, थर्ड का हम लोग वेट करना पड़ेगा। थर्ड अगर ब्रेकआउट होता है तो हम ऊपर साइड का पूरा श्योर रहेंगे। अगर थर्ड ब्रेकआउट नहीं करता है, इसको सिर्फ टच करके फिर से मार्केट नीचे साइड में आता है, तो हम लोग वहां से एक सेफ साइड का प्लान कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, बस सिंपल सा बात है। 50,450 का सिर्फ और सिर्फ यहाँ से। और उसमें भी क्या है कि ये लेवल एक जो है 50,550 का, तो यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं कि बुल्स इसको प्राइस को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं ऊपर साइड में, ठीक है। बुल्स यहाँ से प्राइस को क्या कर रहे हैं, ऊपर साइड में। तो ये हमारा क्या है कि सपोर्ट जोन भी मस्त है 50,550 का। तो यानी 50,550 पे हम अपना पोजीशन को क्या करेंगे, कट लेंगे। कैसे, 10 लॉट से है तो हम लोग 8 लॉट कट लेंगे, 2 लॉट को क्या करेंगे, वेट करेंगे। अगर 2 लॉट में प्रॉफिट होना होगा तो ठीक है, इसके नीचे आएगा तो प्रॉफिट में आ जाए, या नहीं तो ऊपर साइड में यहाँ पे कैंडल के पास से आप लोग निकल सकते हैं 50,600, यानी 5 रुपया 10 रुपया का लॉस लेके। और ये 8 लॉट में तो प्रॉफिट में रहोगे, सिंपल बात। यही स्ट्रेटेजी के साथ आपको काम करना है बैंक निफ्टी में, और यही लेवल है जो लेवल पे आपको काम करना है। अब हम लोग सेंसेक्स का बात करेंगे, उसके बाद सीधा सा हम लोग बात करने वाले हैं कि कल का मंडे में क्या होने वाला है। तो सेंसेक्स में देखिए बहुत अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है, 85,000 से हम लोग बता रहे हैं कि फॉल आएगा मार्केट। बट आप लोगों को लगा कि नहीं, सो नहीं आएगा तो ठीक है, तो बढ़िया है। देखिए फॉल तो आया है, जैसा कि मार्केट का सिचुएशन था उस हिसाब से मार्केट ने अपना काम कर दिया। आप लोग पैसा कमाए नहीं कमाए वो आप पे डिपेंड करता है ना। अब मान लिया आप लॉस में हो, तो लॉस में क्यों हो, क्योंकि आपका जो है सो साइकोलॉजी बिगड़ चुका है। बहुत सारे स्टीमर जो है सो आपको बता देते हैं कि ये लेवल वो लेवल, तो इसी कारण से भी साइकोलॉजी आपका। अभी देखो सेंसेक्स में क्या है ना कि सेंसेक्स अपना रिटेस्टिंग पॉइंट क्रिएट कर रहा है। कैसे, हम कैसे समझे, तो यहाँ पे देखो ये कैंडल को अगर हम पकड़ के चले तो यहाँ सेलर्स इन कंट्रोल के कैंडल बना और सपोर्ट सा आया, ठीक है, जो कि 79,250। अब यहाँ से सेंसेक्स 79,250 के पास से सेंसेक्स जो है सो ऊपर साइड में गया, अच्छा खासा ऊपर गया, फिर नीचे आके करेक्शन करके फिर ऊपर गया। अब ये पैटर्न का आप अगर बात करोगे तो फिर से यहाँ तक का तो बात करोगे ना, सिंपल सा बात है, यहाँ तक तो आएगा ही ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के ब्रेकआउट पे काम करेंगे, नीचे साइड में इसके ब्रेकडाउन पे काम करेंगे सेंसेक्स में। क्योंकि देखो ये एक पैटर्न क्रिएट किया डाउन साइड का, यानी कि जितना सप्लाई उतना डिमांड, सिंपल बात है। इतना सब लोग जानते होंगे, सिर्फ जितना सप्लाई उतना डिमांड, तो सप्लाई तो देखो इतना कर दिया मार्केट। अब यहाँ पे क्या है कि डिमांड के लिए ब्रेकआउट होना चाहिए, और देखिए ब्रेकआउट ये कर भी दिया, ठीक है। डिमांड के लिए क्या है कि ब्रेकआउट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि ब्रेकआउट कर दिया, क्या ये रियल ब्रेकआउट है फेक ब्रेकआउट, इसी को समझना है। तो आप देख पा रहे हो फर्स्ट टच किया, मार्केट आने की कोशिश किया, सपोर्ट के पास नहीं आ पाया। सेकेंड टच किया,
मार्केट सपोर्ट के पास अच्छा खासा आया, उसके बाद फिर फोर्थ यानी फर्स्ट थर्ड, अब ये जो है सो फिफ्थ वेव कंप्लीट कर चुका है। फिफ्थ वेव कंप्लीट करने के बाद ये एक ब्रेकआउट करता है। जब ये ब्रेकआउट होता है फिफ्थ वेव के बाद, तो हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ से मार्केट का मूड क्या है, ऊपर साइड का मूव है। अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अपने नज़दीकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप जो कर लो 79,560 के पास आने का कोशिश करेगा। अब यहाँ पे बियर्स भी हावी है, मार्केट ऑलरेडी डाउन। अब जैसे देखो, जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा था तब उस टाइम क्या था, मार्केट 900 पॉइंट डाउन था बैंक निफ्टी। अभी कितना है, 874। ये कितना था, 290। ये कितना है, 271। तो आप देख पा रहे हो कि 20 पॉइंट का मूव देखने को मार्केट में मिला, इस साइड में, अप साइड में। तो अब यहाँ से अगर अप साइड का प्लान करेंगे तो डायरेक्ट एंट्री नहीं कर जाएंगे। क्यों नहीं करेंगे डायरेक्ट एंट्री, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैंडल के बाद तो प्राइस जो है सो इसका जो भी आप स्ट्राइक प्राइस पे काम करोगे वो तो हाई हो गया। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये जो है सो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा जो इस कैंडल में होंगे। तो रेड कैंडल आएगा ही प्रॉफिट बुकिंग के वजह से, और मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जाने ही वाला है। तो इसका प्रॉफिट बुकिंग आने दो, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक आए, स्टॉप लॉस आए, जो यहाँ पे एंट्री किए उन लोगों का स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे आए, उसके बाद मार्केट ऊपर साइड में मूव देखने को मिलेगा। और वो भी उसमें क्या सिचुएशन है कि जैसे कि बुल्स है, तो बुल्स क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कंट्रोल कर लिए मार्केट को तब ऊपर जाएगा। अगर कंट्रोल नहीं किए, यहाँ पे बियर्स हावी हो गए, बियर्स अगर हावी हो गए तो फिर मार्केट क्या करेगा, अपने नीचे साइड में आएगा और इसका स्टॉप लॉस लगा के फिर इसी रेंज में मार्केट अपना घूमते रह जाएगा। तो ये तो साइकोलॉजी ही रीड करना होता है। अब इसमें सेंसेक्स में हम लोग प्लान कैसे करें, काम कैसे करें। तो सेंसेक्स में आप देख पा रहे हो कि ये हमारा एक अच्छा खासा लेवल है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ चलो इस लेवल के भी, अगर इस कैंडल का बात करें, इस कैंडल का ओपन के ऊपर, इस कैंडल का हाफ के ऊपर अगर आप काम करते हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओ। जैसे कि 79,440। अब 79,440 का अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अब यहाँ से ओबियसली इतना दूर, इतनी दूर आने के लिए तो नहीं आया था। अब इतना दूर अगर मार्केट यहाँ से ट्रेवल करता है 100 पॉइंट, तो मार्केट और 100 पॉइंट ऊपर साइड में मूव करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 79,640 का टारगेट करेंगे, जो कि हमको इजीली देखने को मिलेगा ऊपर साइड में, जो कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके बाद अगर नीचे साइड का प्लान करें तो नीचे साइड में देखो, अभी इस जोन में क्या है कि आपको ट्रेड करना ही नहीं है, नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे ट्रेड करोगे फंसोगे, क्योंकि देखो इसी कैंडल में आप देखो फंस रहे हैं कि नहीं आदमी। अब देखो कि ये कैंडल पूरा प्रॉपर रेड था, अभी प्रॉपर क्या है कि रेड, लेकिन क्या है कि यहाँ पे वीक बन रहा है, यानी क्या कर रहे हैं बुल्स जो है सो प्राइस को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। सेलर्स क्या कर रहे हैं, प्राइस एक्सेप्ट कर रहे हैं। बुल्स क्या कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर साइड में कर रहे हैं, यानी कि रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से आपका सिचुएशन देखने को समझ में आ रहा होगा कि इस जोन में तो हमको ट्रेड करना नहीं है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता था भैया चलो 100 पॉइंट ये टारगेट ले लेते, अगर इसका भी ब्रेकआउट होता चलो भैया 100 पॉइंट इसका ले लेते। सिंपल सी बात है, यही थ्योरी है। और नीचे साइड में अगर बात करें तो नीचे साइड में क्या है कि 79,200 का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों पे काम करना। तो 79,200 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग 79,000 का काम कर सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर तो हो गया मार्केट क्रैश। अगर इसका ब्रेकडाउन कर दिया मार्केट तो फिर क्रैश होने वाला, और क्रैश होगा अगर ब्रेकडाउन किया तो। अब यहाँ से देखो निफ्टी का, आप देख पा रहे हो कि 8 पॉइंट ही डाउन आया, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट डाउन आया। तो ये सब चीज़ भी आपको देखना पड़ता है कि एंड सेकेंड में क्या हो रहा है। अब इसको टाइम फ्रेम आप चेंज करके देखोगे, जब आप ट्रेड लेते हो ना तो ट्रेड हमेशा स्ट्राइक प्राइस का 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लिया करो। इसमें आप 5 मिनट का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे लगाओ। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो प्रॉफिट में रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लॉस में नहीं रहोगे। आपको 1 मिनट का कैंडल सब चीज़ बता देगा। अब पैसा आप 1 मिनट के लिए छोड़ के देखो ना, आप लोग क्या करते हो, ट्रेड लिए आराम से लिए यहाँ पे, अब ये कैंडल रेड देके रेड का बैठ गया, अब टारगेट यहाँ है। अब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से अगर मान लिया जाए इसको रिटेस्ट किया, यहीं से बूम कर दिया ऊपर साइड, तो आपको तो स्टॉप लॉस अगर लगाए 500 का तो 500 बुक, अगर 1500 को लगाए तो 1500 भी बुक,
यानी जितना आप स्टॉप लॉस लगाओगे उतना ऊपर जाएगा और आपका बुक करते जाएगा। सिंपल सा बात। आपसे पैसा लेगा तभी ना कोई जो सही एनालिसिस किया उसको पैसा देगा। सिंपल है, यही थ्योरी है। तो अभी इसमें ट्रेडिंग में जो है सो रूल्स भी जो चेंज हुए हैं, बहुत अच्छा रूल चेंज हुए, होना भी चाहिए। क्योंकि कारण क्या है कि आप देखो, सिंपल सा बात है कि कुछ लोग टेलीग्राम पे क्या करते हैं कि 5,000 रुपये वाले जितने भी रिटेल छोटे मोटे ट्रेडर हैं उनको एंट्री करवाते हैं। एज यूजल क्या हुआ, सेबी का डाटा आया, सेबी का जो डाटा आया उसमें कहा गया कि 7% आदमी प्रॉफिट में है, 7% प्रॉफिट। और इस 7% का मतलब है 100 में 7 आदमी। अब 100 में 7 आदमी पूरा इंडिया में प्रॉफिट में है। अब ये शर्मनाक इसलिए है मार्केट के लिए, क्योंकि इस हिसाब से देखिए तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, 93 आदमी का पैसा खा रहा है, हाँ, और 7 आदमी को पैसा दे रहा है, यही कर रहा है ना। अब ये न्यूज आपको मान लिया जाए कि इकोनॉमिक्स हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कहीं भी मतलब मान लिया जाए कि आउट ऑफ इंडिया में छप जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, इंडिया का बदनाम ही होगा और एनएससी का बदनाम ही होगा। दूसरा बात है कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट सब का, इसके लिए सेबी ने रूल लाया है कि अब वीकली ऑप्शन को हम लोग करते हैं खारिज, हम लोग सीधा सा मंथली ऑप्शन पे काम करेंगे। आपको भैया पैसा कमाना है तो आप मंथली पे आइए। और मंथली में आप देखे भी होंगे कि अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। जैसे कि आप देखो निफ्टी है 50 है, तो अभी जैसे निफ्टी 50 का हम लोग चार्ट लगाए तो इसमें आप लोग देख पाओगे ऑप्शन चेन में, अगर हम जाए यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाए, मंथली लगा दे। जैसे कि अभी कितना तारीख है, 10 तारीख है, तो जैसे 26 दिसंबर का लगा देते, नहीं 5 दिसंबर का, नहीं नवंबर है ना, अक्टूबर 10, 14 नवंबर का लगा दिए, 14 नवंबर का लगा दिए। अब यहाँ देखो 393 रुपये पे चल रहा है, यानी 400 कॉल साइड में। और 400 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना प्रो, 10,000 रुपये आपका कैपिटल है, 10,000 रुपये आपका कैपिटल है। और इधर 24,100 का, 24,100 का पी कितना चल रहा है, 285 पे चल रहा है। इसको भी आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 25 होता है 125, 25 हटे कितना होता है 200, 200 232, फिर 23, 25 दूनी 50, और 50 23 कितना हो जाएगा 73, यानी 7300 रुपया बचे। तो सिंपल बात रखो, अप्रोक्स 8,000, 8,000 रुपया आप बी साइड में एक लॉट पे ले रहे हो और 10,000 रुपया। अब ये इसका वैलिडिटी कितना है, 1 मंथ। मान लीजिए कि आप 20,000 ट्रेड करते तो 2 लॉट पे काम करोगे और 1 मंथ वैलिडिटी। अब देखो ये 20,000 रुपया जीरो होने में, एज यूजल जीरो होने में आपके पास टाइम कितना है, 1 मंथ का। 1 मंथ में ट्रेडिंग सेशन कितना है, 22। अब मान लो ऐसा भी तो नहीं है बैल बुद्धि की जो 24,100 का सी लेके बैठा है 400 रुपया में, उसके सामने ये 400 अगर 200 हो जाएगा तो वो कट नहीं करेगा पोजीशन। दूसरा चीज 24,100, 1 मंथ में ऐसा भी नहीं होगा कि 24,100 के पास मार्केट जाए ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। 1 महीना तक तो डाउन नहीं जाएगा, मार्केट जाएगा ही 24,100 के पास, 24,100 से ऊपर भी जाएगा। अब इसका सिंपल थ्योरी है कि आप लोगों का लॉस कम करने के लिए सेबी ने ये चीज़ लाया और बहुत ही अच्छा है। पैसा आप लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा और कमाओ, सिंपल बात है। छोटा मोटा जो टेलीग्राम है वो सब बंद होने वाला है कुछ दिन में, सबका पेड़ पे लात लगेगा। अब जैसे देखो 394 रुपया है, ठीक है, ये पैसा 3 सितंबर को 473 था, 473, 3 सितंबर का बात कर रहे हैं, अभी है 25 अक्टूबर। तो अब यही तो खेला है, यही तो समझना है। तो कितना का लॉस है, 73 और 6 79 और 25, 25 9 225, 22, 25 7 175, 22, 187, 875 रुपया का लॉस, 1,875 रुपया। कितना दिन में, 1 मंथ, 1 मंथ 22 दिन,
एक मंथ 22 दिन में लॉस कितना है? 1800 रुपया। एक मंथ 22 दिन में लॉस कितना है? 1800 रुपया। और इसका कारण है मार्केट अभी करेक्शन कर रहा है, तो इसलिए इतना डाउन है। अब एक बात बताओ, 1875 रुपया एक लॉट पे एक मंथ में लॉस हो रहा है। और यहाँ वीकली ऑप्शन के वजह से क्या होता है कि मार्केट में आदमी अपना 10,000 कैपिटल 3 दिन में खो देता है। अगर 10,000 रुपया उसके पास है तो वो 3 दिन में उसको क्या करता है? जीरो कर देता है। अब बताओ, ये बढ़िया कि ये बढ़िया? सिंपल बात है ना। तो इसीलिए सेबी ने ये डाटा लाया कि आप लोग उसके डाटा को चेंज कर सको। बिकॉज अब क्या है कि अब इंडिया को होगा बदनाम ही, तो इसीलिए क्या किया कि अब कहा कि नहीं भैया, सो आप लोग ज़्यादा लॉस कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि हम मार्केट में कुछ रूल ला देते हैं। ट्रेड अभी भी आप करो। अब देखो, अब एक बात बताओ, प्रॉफिट कमाने के लिए आपको इतना सा तो करना ही पड़ेगा ना मेहनत। अब देखो, 410 रुपया था 25 अक्टूबर को, और देखो 25 अक्टूबर को ही 11-15 में 438 रुपया प्रॉफिट था। तो अब जो बैल बुद्धि इंसान है वो क्या करेगा? 438 पे नहीं निकलेगा, तो उसका देखो 25 अक्टूबर को ही 11:30 में 413 फिर से लॉस में घुसा हुआ। और 25 अक्टूबर को ही फिर से आप देख पा रहे हो कि मार्केट 425 रुपया, यानी कि आज का दिन का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना पड़ेगा, और यही चीज़ आपको ग्राफ देखना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा रूल इसमें इंक्लूड किया जाएगा उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि आप देखो, 392 से ये प्राइस गया 408 रुपया, 25 × 200। अब मान लो कि 10,000 रुपया लेकर आप ट्रेड कर रहे हो, 10,000 रुपया लेकर ट्रेड कर रहे हो, और ऑब्वियसली बात है कि आप लोग भी पहले ट्रेड करते होंगे तो 10,000 15,000 से ही ट्रेड करते होंगे। लेकिन पहले क्या था? रिस्क ज़्यादा था, रिवार्ड कम था। अभी क्या, रिस्क एंड रिवार्ड दोनों बराबर हो गया। अब 30,000 रुपया लेके लो, आराम ट्रेड करो, पैसा कमाओ और जाओ। सिंपल, समझ रहे हो? और धीरे धीरे ये सब चीज़ करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कुछ ना कुछ जो है सो नया होना चाहिए। बिल्कुल लवरेज हो गया टेलीग्राम ग्रुप वाला सब। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। एंड आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए अगर आपको जो है सो चैनल पसंद आता होगा, इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ पे जो लेवल हम लोगों ने बताया उसी लेवल काम करना, प्रॉफिट होगा होगा होगा। अगर उस लेवल काम नहीं किए तो प्रॉफिट नहीं होगा, ये भी लिख के दे। इस लेवल में अगर आप काम करोगे तो फंसोगे। सिंपल। यहाँ देखो, ये कैंडल ग्रीन, ये कैंडल रेड, ये कैंडल ग्रीन, ये कैंडल रेड, इससे सीधा दर्शा रहा है मार्केट साइडवेज है। और साइडवेज मार्केट में आज तक किसी का बाप पैसा नहीं जो है सो रिटर्न कर पाया, तो आप तो कर ही लोगे। जितना भी बड़ा बड़ा यूट्यूबर है उसको भी पूछना, अभी जाके ट्रेड तो बता देगा, अगर तो बताना, सीधा बोलेगा अभी वेट करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड मंडे का एनालिसिस आएगा, वॉल्यूम एनालिसिस आएगा चैनल पे बहुत जल्द जो है सो आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। मंडे का एनालिसिस, उसके बाद वॉल्यूम एनालिसिस, फिर जो है सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सब सारा वीडियो आपको जो है सो देखने को मिलेगा। अब ज़्यादातर हम लोग क्लास फोकस करेंगे, क्योंकि एनालिसिस पे फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, एनालिसिस आपको लाइव मार्केट में करके बता दिया करेंगे। अगर आपको देखना है, आपको अच्छा लगे तो देखना, नहीं है तो नहीं देखना। सिंपल बात है। वैसे भी 1 महीना के एनालिसिस, अब तो ये है नहीं कि कल का मार्केट कैसा हो, 1 महीना में कैसा होगा। सिंपल। अब जब न्यू रूल आया तो उसमें क्या है कि 1 महीना में कैसा होगा, कल कैसा होगा कोई नहीं बता सकता ना। सिंपल है, लेवल बता सकता है। अब उस लेवल को आप अगर यूटिलाइज करोगे, अब जैसे देखो बैंक निफ्टी में यहाँ पे गया, अब इस लेवल, हाँ, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे नजदीकी 100 पॉइंट का। अब उसी ब्रेकआउट में ही ट्रेड करेंगे। सिंपल। क्यों वेट करेंगे ब्रेकआउट के बाद दूसरा कैंडल का? उसके बाद फिर निफ्टी का भी आप देख लो, सब लवरेज हो चुका है। अभी अब 1:15 हो गया, तो अब मार्केट सीधा क्लोजिंग करने वाला है। अब क्लोजिंग अगर में फंसोगे या मार्केट पैसा देगा, ये तो आपका साइकोलॉजी, आपका एनालिसिस, आपका जो मेंटोर बताएंगे क्या होता है नहीं होता है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।